तो जब आपको प्रेम होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, प्यार नहीं कह रहा हूं, जब वो प्रेम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाए किसी के प्रति, आपके मन की जो भावना है, तो फिर आपको उसकी भौतिक मौजूदगी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक वाक्य मैंने पढ़ा, मुझे बहुत पसंद है कि प्रेम की जितनी भी परिभाषाएं मैंने पढ़ी, उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है वह यह है कि मैं तुम्हें बताए बगैर भी तुमसे प्रेम कर सकता हूं। मतलब प्रेम के लिए जरूरी नहीं है कि प्रेमी सामने हो, प्रेमी से आप कहें। आज की जो पीढ़ी है, प्यार की शुरुआत कैसे होती है? आई लव यू बोलने से, उधर से आई लव यू आया तब प्यार की शुरुआत होती है। लेकिन ऐसा भी तो प्रेम होता है, माता पिता कई वर्षों से साथ रह रहे हैं, क्या उनके बीच प्रेम नहीं है? क्या आपने उनको कभी देखा एक दूसरे को आई लव यू कहते हो? पर क्या प्रेम नहीं है? माता पिता के बीच प्रेम नहीं है, ऐसा है क्या? है, बहुत प्रेम है। संतान, हमारी पुरानी पीढ़ी, हमारे माता पिता क्या हमसे प्रेम नहीं करते? पर कभी हमको कहेंगे बेटा आई लव यू, बेटी आई लव यू? नहीं कहते हैं, पर वो प्रेम करते हैं। तो वही है कि जब प्रेम मन में हो, उस स्तर का हो, तो प्रेम को जताने की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रेमी जरूरी नहीं है कि सामने होने की आवश्यकता हो, है ना? तो कई लोग ऐसा भी प्रेम करते हैं कि प्रेमी उनके साथ नहीं रहता, प्रेमिका उनके साथ नहीं रहती, पर वो आजीवन उससे प्रेम करते रहते हैं। उस दिन कुछ बच्चे मेरे यहाँ आए थे रात को, तो हम लोग अमृता प्रीतम की कहानी पे डिस्कस कर रहे थे। तो अमृता उम्र भर साहिर से प्रेम करती रही, जबकि अमृता शादीशुदा थी, उनकी शादी किसी और से हुई थी, बाद में उन्होंने तलाक लिया। साहिर की शादी किसी और से हो गई, दोनों जीवन भर एक दूसरे को नहीं मिल पाए, लेकिन साहिर और अमृता जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। तो वो मन में जो बैठा होगा उसको बाहर ना मिले तो भी आप प्रेम कर सकते। क्या मीरा के सामने कृष्ण थे? कृष्ण किस समय पैदा हुए, मीरा किस समय पैदा हुई? लेकिन मीरा देखो सब कुछ छोड़ दी कृष्ण के लिए, राजभवन छोड़ दी, वृंदावन में जाके रहने लगी। लोगों ने कहा तो कृष्ण तो द्वारका चले गए, तो सब कुछ छोड़कर द्वारका चले गई, मंदिर में रहती थी एक राजकन्या। समझ में आ रही, ये है प्रेम, है ना? तो इस